कि मेरे डायलॉग्स के साथ-साथ मेरे को पलक तिवारी के भी डायलॉग याद होते Oh God. थे। एक आध बार वो जब लाइन मिस हाँ। करती थी तो मैं बोलता, 1 मिनट आपकी ये लाइन थी। डायरेक्टर मेरा कह रहा है, ओए एडी तू क्या कर रहा है? उसके उसकी भी लाइन में याद है। आज थोड़ा जस्ट जेनज़ी एटीट्यूड है सबका। हुँ। 5 के बाद नहीं करना, अगर ज़्यादा टोक दो, डाँट दो तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ही हुँ। इज़ सो रूड। मैं संग्राम सिंह शेखावत, आप सभी का नया राइट। साथी डीसीपी। मैं आपको बता दूं, उसी टाइम पे मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रखा था, जिसकी वजह से स्टिचेस भी लगे हुए थे। ओह! अब डॉक्टर ने बोला था 8 वीक आप नहीं कर सकते कुछ भी, और ये 6वां हफ्ता चल रहा था। ओके। मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, करेंगे। बहुत सारे लोग आ रखे थे अल्लू अर्जुन सर को मिलने के लिए, तो उन्होंने स्पेशली टाइम दिया। पहली बात तो 8 साल बाद मुझे वैसे हालत में एकदम ऐसे देखे पतले, तो उन्होंने कहा यार मसल्स कहाँ गए तुम्हारे, तुम तो बहुत लीन हो गए। मैंने कहा सर बहुत कुछ चेंज हो गया लाइफ में, और आपने जो बोली हुई बात याद रही। हमने अटैक नहीं किया, हमें प्रोवोक किया गया, तो हम राइट, छोड़ेंगे भी नहीं। ये राइट। दिखाना एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी था। ये सिर्फ एक कंट्री को मैसेज नहीं गया, पूरे वर्ल्ड को मैसेज गया है ये कि प्लीज बी वेयर, वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल, वेलकमिंग, हुँ। बट इफ यू क्रॉस द लाइन यू आर गोना गेट इट बैक वेरी सून। अच्छा, सिंगल, यू वांट टू बी सिंगल लाइफ लॉन्ग और हैपीली मैरिड फॉरएवर? हैप्पीली वांट टू बी सिंगल लाइफ लॉन्ग। दिस वाज़ नॉट द ऑप्शन। अरे क्यों क्यों भाई, आपको क्या लग रहा है सिंगल लोग खुश नहीं रह सकते क्या? छावा आई थी, आपने देखी थी? हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत कुछ नहीं दिखाया गया उसमें। कुछ कुछ मैं लोगों को देखता हूँ जो स्पॉटेड में दिखते हैं मुझे रोज। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ कि काम क्या किया है इन लोगों ने। अच्छा, व्हाट इज़ नैनोशिप? डू यू नो? हाँ, नैनोशिप इज ओनली, कुछ तो टर्म है वो नैनोशिप। बॉलीवुड में आपने कॉप्स तो बहुत देखे होंगे, पर टुडे वी हैव अ ट्रिपल धमाल फॉर यू। आज हम आपको जिस कॉप से मिलाएंगे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3S, दैट इज स्टाइलिश, स्टनिंग एंड सेवी। यानी संग्राम सिंह शेखावत, प्लेड बाय वन एंड ओनली ठाकुर अनूप सिंह। ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज फिनोमिनल। उन्होंने अपनी हार्ड वर्किंग से अपनी इंडस्ट्री में, इंडियन सिनेमा में एक अलग ही पहचान बनाई है, और अब ये आ रहे हैं एक नई फिल्म के साथ, दैट इज रोमियो S3। एक फिल्म जिसमें है एक्शन, साथ ही बहुत ज्यादा थ्रिलर एक्सपीरियंस, इसी के साथ ही रोमांस भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए जान लेते हैं ठाकुर अनूप सिंह से ही इनकी जर्नी के बारे में, साथ ही इनसे बात करेंगे और बॉलीवुड के कुछ खास गॉसिप्स भी लेंगे। तो वेलकम अनूप, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और आपकी इंट्रोडक्शन स्किल्स और भी बेटर होती जा रही है विद टाइम, एवरी टाइम जब मैं आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को मेरा नमन, धन्यवाद। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बॉलीवुड में आपने एंट्री मारी है एज अ प्रोटैगनिस्ट, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्पेशल, हाँ। क्योंकि अब तक की जितनी फिल्में करी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एक बिल्डिंग स्टेप था मेरे लिए, और कहीं ना कहीं वो मुझे प्रिपेयर कर रहा था ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जहां पर मुझे सच में एक फ्रीडम, एक स्वतंत्रता, एक छूट मिल रही है। एक ऐसी फिल्म में जहां आपको जो करना है, जैसा करना है, आप अपने कहानी के दायरे में रहकर करिए, और वो करने का मौका मिला। और हर एक्टर के लिए एक ड्रीम रोल होता है यार ऐसा, जब वो प्रोटैगनिस्ट बने तो एक कॉप, लार्जर देन लाइफ राइट, काइंड ऑफ राइट। अ रोल, वही हुआ है मेरे साथ। इट्स फन। अच्छा, इसका ट्रेलर जो है वो सिकंदर के साथ रिलीज किया गया जी, था। वो कैसे प्लान किया आप लोगों ने, या वो कैसे फिल्म बन के रेडी थी, और हुँ, उसका ट्रेलर लॉन्च करना था हमको। तो हुँ, हमारे मेकर्स श्री जयंती लाल गाड़ा सर, पेन जी, स्टूडियोज के ओनर हैं, हुँ, वो मेरे प्रोड्यूसर हैं। वो मुझे इस फिल्म से लॉन्च कर रहे हैं, उनका एक हुँ, आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, ऐसा मैं कहता हूँ। तो सर के मन में ख्याल आया कि यार हमारी फिल्म बन के रेडी है, ट्रेलर लॉन्च करना है, तो उसी टाइम पर सिकंदर की फिल्म भी सर ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, पेन स्टूडियोज ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। ओके, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, फिर इतनी बड़ी फिल्म, सलमान सर का नाम ही काफ़ी है, तो उनकी फिल्म के साथ ओपनिंग अगर मिले हमें अपनी ट्रेलर की, तो आई बॉल्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और वही हुआ, वो आइडिया इतना देखिए एक्सपीरियंस कितना काम आता है। जब सिकंदर के साथ लगाया गया वो ट्रेलर, तो कितने लोगों ने देखा। 5-5 साल पुराने जो दोस्त मेरे, जो शायद आउट ऑफ टच थे, सडनली उसके मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं वहाँ से। मैंने कहा अच्छा नालायक, अब याद आ गई तेरे को मेरी, जब से तूने मेरा थिएटर में देखा है। तू तो राइट। भूल ही गया। मैंने कहा हाँ भूल गया बेटा, अब समझ ले तू भूल गया। तूने कौन सा याद किया। सो ये सब होने लग गए लोगों के साथ, तो जो फीडबैक और वैल्यू आई है उस फिल्म से, इट वाज रिमार्केबल। अच्छा, ये रोमियो S3 जो है, उसमें ये रोमियो क्या है? कॉप भी है, रोमियो है, S3 तो मैं समझ गई। S3 स्टैंड्स फॉर, आपने संग्राम सिंह शेखावत, करेक्ट, राइट? एंड रोमियो इज द अंडरकवर ऑपरेशन। अगर हुँ, आपने ट्रेलर पे ध्यान दिया होगा, हुँ, तो आपको पता चलेगा उसमें मैं एक ड्रग पेडलर का भी कैरेक्टर राइट, प्ले कर राइट, रहा हूँ। राइट। सो दैट्स एन अंडरकवर ऑपरेशन इन दैट फिल्म। तो वो आपको दो डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, जो एग्ज़ैक्टली। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी में लेकर जाता है। एक बार को मुझे लगा कहीं डबल रोल तो नहीं है, हाँ, क्योंकि लोग अक्सर एकदम से कंफ्यूज कर जाते हैं, हाँ, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म बहुत इतना चेंज था ना इसमें, एग्ज़ैक्टली। बैठने का तरीका, हाँ, एकदम स्वैग स्टाइल, वो हाँ, एकदम, तो वो करना बहुत एस्टैब्लिश उसमें करना ज़रूरी होता हुँ, है, बिकॉज़ वो गैंगस्टर्स जितने भी हैं, उनको एक
उनको ये यकीन दिलवाना कि भाई मेरा धंधा है रोज का, राइट। ये मेरा काम है रोज का, मैं सड़क पे एक्चुअल में ड्रग्स इतने बेचता हूँ, वैसा उसको यकीन करवाना था। तो वो बॉडी मैनरिज्म कैसे लाए, क्योंकि डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत बनने के लिए एकदम टोटली अलग है, वॉक चाल ढाल एकदम एग्जैक्टली। स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नॉनसेंस बिजनेस वाला। तो मुझे उसमें ज्यादा प्ले करने को मिला, इसीलिए ऑपरेशन रोमियो विद S3 संग्राम सिंह शेखावत। ओके ओके राइट। अच्छा, आपके कैरेक्टर का फ्लेवर क्या है? मतलब हम बात करें, आप एक बार डीसीपी बनते हैं, उसके बाद आप ये ड्रग पेडलर बने, तो आपने जो ये दो चेंजेस हैं, उसमें वेरिएशंस हैं, उसको मतलब करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स डालने पड़े? क्योंकि एक ही मूवी में आपको दो अलग अलग चेंजेस करने हैं, जैसे आपने अभी बात की पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज राइट, करनी, क्योंकि कई बार ट्रेलर देख के बंदा कंफ्यूज हो गया कि ये तो एकदम अभी स्ट्रेट वॉक कर रहे थे एंड ही इज इनटू अज्जू भाई क्या करता है लाइक दिस, तो वो कैसे? देखिए, वर्दी की एक ताकत है, ठीक है, अगर आप भले ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन भी, अब मुझे समझ में आता है जब पुलिस ऑफिसर्स का एक ऑरा, एक रॉब जो रहता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि वो यूनिफॉर्म में एक ताकत है। वो यूनिफॉर्म वैसी फील आता है उसमें जैसे छत्रपति संभाजी महाराज की पोशाक पहनने के बाद एक रिस्पॉन्सिबल आपके शोल्डर पे फील होता है। तो जब मैंने वर्दी पहनता था तो ऑटोमेटिकली एकदम मेरी चाल, एवरीथिंग बिकम्स वेरी डिसिप्लिन्ड एंड परफेक्ट हो गई वो अपने हिसाब से, बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किए पुलिस ऑफिसर्स, वैसे दबंग पुलिस ऑफिसर्स हैं, और रेफरेंसेस के लिए हमारे पास अजय देवगन सर का एक रेफरेंस राइट है, राइट। सलमान सर का रेफरेंस है, तो हमें पता है कि यार दे ऑल्सो लुक वेरी माचो। एंड मेरा एक ब्लेसिंग है उसमें है कि मेरी फिजिक भी है, तो फिजिक के साथ यूनिफॉर्म बहुत अच्छे से ब्लेंड इन हो जाती है, तो उसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अज्जू के लिए मुझे मैनरिज्म, स्टाइल, बात करने का एकदम टपोरी वाला, ये वो, तो वो सब कैसे करूं मैं अभी, तो वो सब एक स्टाइल अपना भी बनाया। और रेफरेंस के लिए एक एजाज खान एक्टर हैं, तो हाँ जी। उनका भी एक स्टाइल स्वैग वाला है, तो मैंने उनके साथ काम किया हुआ है एक साउथ की फिल्म में, तो उनकी वो स्टाइल मुझे याद थी, और मेरी जान चल, तो ये जो था ना स्टाइल, वो मैंने कहा लेट्स यूज दिस फॉर अज्जू, इट विल लुक वेरी गुड, एंड वो इट वर्कड। तो उसमें फिर चाल थोड़ा चेंज, मैंने शूज भी, हमारे बूट्स ऐसे थे कि एक तरफ का थोड़ा सा हील कम ज्यादा था, तो इसमें मेरी वो चाल ऐसे अपने आप ही टेढ़ी शोल्डर्स मेढ़ी। ड्रॉप होने लगे। ओके। सो ऑल ऑफ दैट वर्कड फैंटास्टिक फॉर द कैरेक्टर, तो दिस इज हाउ द डिफरेंस वाज क्रिएटेड। अच्छा, तो ये आपका आइडिया था, मेरा इनोवेशन था हाँ कि हाँ, हम लोग एजाज खान का डाल नहीं दें। नहीं, मतलब आई न्यू हिज स्टाइल ऑफ टॉकिंग, मैंने कुछ ओके रील्स देख रहा था ना, तभी उनके ओके। वो बोलने का स्टाइल है, वो मैंने कहा ये बहुत सही स्टाइल है, अगर मैं अज्जू के लिए इसमें लाऊं तो ये बड़ा स्मार्ट, ये बड़ा फनी भी लगेगा और स्वैग भी लगेगा और लगेगा भी ऑडियंस को, विच इज डिफरेंट देन डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत। या ये एग्जैक्टली। डिफरेंस बताना बहुत जरूरी था, हाँ तो उस माध्यम से वो बहुत परफेक्ट सूट हो गया। राइट। अच्छा, आपको जब फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट मिली इसकी, यू रेड इट, कैसा पहला रिएक्शन एकदम कुछ फर्स्ट? नहीं, अपने आप को इमेजिन किया, इसमें क्या है, चार बड़े बहुत मोनोलॉग्स हैं, 30 सेकेंड्स में 2 पेज के मोनोलॉग्स बोलना है मुझे, इतना फर्राटे से, मतलब इतना फराटे से, मतलब अगर अमेरिकन क्लाइंट्स है तो इन 1880 Albert Niemann was the first German chemist to officially use this drug to make medicine. In 1907 cocaine राइट। became one of the most fashionable drug before. तो ये ऐसे बोलते जाता हूँ मैं, क्यों तो देखो, रुकाना पड़ता है जो डॉन है, अरे बस बस समझ गया, तेरे को आता है, बहुत आता है देख, तो उनको ये फील करवाने के लिए इतना रटा हुआ नॉलेज इसको होना चाहिए, तो ये प्रेपरेशन थी उसमें स्क्रिप्ट में। देखो अभी भी याद है मुझे, साल 2 साल हाँ के बाद भी, एग्जैक्टली। तो क्या तैयारी की होगी उस टाइम पर। तो ऐसे मोनोलॉग्स हैं, और तो वो सब शुरू में मुझे थोड़ा सा था डिफिकल्टी कि यार इसको ना मैं याद ऐसे करना पड़ेगा कि इसको जुबानी याद है, इसको आता है, रोज का काम है इसका। तो पता नहीं क्या रीडिंग की 1-2 बार, तो व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग ना, तो मैं अपने आप के पॉइंट ऑफ व्यू से सब डायलॉग्स बोलने शुरू कर देता हूँ, यानी कि मैं वो बन चुका हूँ। या अज्जू अज्जू बोल रहा है ऐसा, अज्जू बोलेगा भाई अपन 2 मिनट में आ रहा है, भाई अपन 2 मिनट में आ रहा है, डीसीपी संग्राम सिंह आज से मैं 20% लूंगा, तो इसी तरह वॉइस राइट। डिफरेंसेस हैज या स्टार्टेड कमिंग इन। तो ये सब लाने के लिए दिन भर अपने आप को रूम में लॉक करके वॉक्स बनाना, आईने के सामने थोड़ा चिल्लाना, मस्ती करना, वो सब। मॉम न्यू कि ये इसका पागलपन चालू हो गया अभी तो वो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। पर पता नहीं क्यों, पर तीसरे दिन चौथे दिन आई वांटेड टू गो टू डायरेक्टर्स हाउस, बिकॉज डायरेक्टर्स और गुड्डू धनोआ इतने सीजन या डायरेक्टर हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने काम किया, तो उनको मुझे पहले कन्विंस करना बहुत जरूरी है कि, क्योंकि वो मुझे जब देख रहे थे ना, वो बड़े अनश्योर लग रहे थे मुझे देखकर, ये कर लेगा क्या, मतलब ऐसे, ठीक है फर्स्ट टाइम अभी कर रहा है ये एज अ हीरो, बट विल ही डू इट, वो क्वेश्चन मार्क उनकी आंखों में दिखाई देता था मुझे। मैंने कहा इनके साथ मुझे ना अगर आइस ब्रेक करना ही पड़ेगा, फर्स्ट मैं अपने सारे सीन्स लेके जाके उनके साथ वर्कशॉप करना चाहता हूँ, ताकि उनको मैं बताऊं कि मेरी तैयारी क्या है फिल्म को लेकर, मैं कितना सीरियस हूँ।
फिर वो भले ही बोलें कि यार ये कम है, ये ज्यादा है, दैट्स फाइन। उनका टाइम लिया, गया, पहले राइटर के घर गया मैं 2 दिन पहले, ये मोनोलॉग्स परफॉर्म करके दिखाया। राइटर ऐसे सिगरेट पी रहे, चल मेरे साथ डायरेक्टर के घर पे। तो डायरेक्टर के घर गए हम लोग भी सर के, वहां पे 2 मिनट में उनको बैठ के मैंने वो मोनोलॉग्स सुनाए। सर का मन खुश, सर बोले मेरे को मेरा एक्टर मिल गया। और फिर हम लोग तीनों वाइब एक सिंक मैच हो गई हमारी, मेरी और सर की और राइटर की भी, क्योंकि राइटर को कॉन्फिडेंस भी आ गया। शैलेश वर्मा हमारे राइटर है, उन्होंने बोला यार ये बोल लेगा पूरा अच्छे तरीके से, एक सांस में बोल लेगा ये। और उसकी फिर प्रैक्टिस हुई, और आप समझिए 2 महीने बाद शूटिंग है, तो 2 महीने में अगर मैं रोज 50 बार कर रहा हूँ ये, तो कितनी जुबानी याद हो जानी चाहिए आपको। राइट। हंसते खेलते रोते हुए सब तरीके से परफॉर्म करने आना चाहिए आपको, क्योंकि शब्द दोनों आप तो घोट के पी लिया है अभी आपने शब्दों को, आपको फील पता है। तो ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ के तीसरे चौथे दिन पे एकदम रटी हुई स्क्रिप्ट थी इतनी कि मेरे डायलॉग्स के साथ साथ मेरे को पलक तिवारी के भी डायलॉग याद होते थे। एक आध बार वो जब लाइन मिस करती थी तो मैं बोला, एक मिनट आपकी ये लाइन थी। डायरेक्टर मेरा कह रहा है, ओए एडी तू क्या कर रहा है, उसको उसके उसके भी लाइन में याद है। तो ऐसी तैयारी होनी, मजा आता है यार। जी। अच्छा, अभी आपने बात की गुड्डू धनोआ सर के साथ काम करना। जयंतीलाल गड्ढा सर ने तो आपको पहले ही आपको लॉन्च करने का सोच लिया था। जी सर, जी जी तो उसके बाद ये 10 साल बाद वो भी गुड्डू धनोआ सर अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं, तो जी। उनके साथ काम करके, जयंतीलाल गड्ढा सर के साथ काम करके वो कैसा लगा? गाड़ा सर के साथ तो मेरी मुलाकात बहुत पहले हो गई थी। हम्म। लॉन्च करने का फैसला भी उन्होंने कुछ साल पहले लिया था। हम्म। उस टाइम पे तो मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं वेट कर रहा था, बिकॉज सब्जेक्ट मेरे लिए फाइनल कौन सा हो नहीं, हाँ। वो हमारे सामने चैलेंज था। एक अच्छा बड़ा डायरेक्टर आना, एक डेब्यूटांट न्यू कमर जो जस्ट प्रोटैगनिस्ट बना है, उसकी मार्केट वैल्यू अब खड़े करनी है, तो उसके लिए उसमें इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम एनर्जी डालने के लिए एक बड़ा डायरेक्टर का आना बहुत कम होता है, वो नहीं होता यूजुअली। वो हम स्ट्रगल फेस कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन गुड्डू सर जब ऑन बोर्ड आए, उनको भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक करना था। उनकी फिल्में एक एग्जाम्पल छोड़ के जाती हैं, राइट। वेदर इट इज पेट्रियोटिज्म 1931 शहीद जो उन्होंने बनाई थी जी। उससे, वेदर इट इज जिद्दी, अफलातून, ऐलान, दीवाना, ये सब फिल्में एक छाप छोड़ जाती है। तो जब वो आए वापस, तो मेरे लिए वो भी था कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर मिल गया मुझे, और एक्टर की अगर कला को निकालने आने वाला चाहिए, निकाल कर उसको पर्दे पे लाने वाला डायरेक्टर चाहिए ना, तो वो तो ये हैं, वो एक्सपर्ट हैं। तो गाड़ा सर का तो मुझे ब्लेसिंग्स थी ही, आई वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। लेकिन जब गुड्डू सर भी आए साथ में, तो और मुट्ठी मजबूत हुई। फिर साथ में हमारे एक्शन कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा, तो टीनू वर्मा सीधा, टीनू वर्मा जी आए। तो टीनू वर्मा सर एक्शन की तुरम खान, मतलब उन्होंने खुदा गवाह से लेकर अभी गदर 2 तक के एक्शन में वो इन्वॉल्व हैं। आज भी वो इतने हाइपर एक्टिव, खतरनाक एक्टिव हैं, वो आज भी घुड़सवारी करते हैं ये टाइम पर। तो उनकी एनर्जी भी मिल गई। वही हुआ मेरे साथ कि सेट पे मुझे जब इतने तुर्रम खान मिले हैं, तो उनके एक्सपीरियंस और उनका विश्वास ही मेरे लिए काफी था कि मैं मोटिवेटेड रहूं और अच्छा परफॉर्म कर सकूं, कोशिश कर सकूं। तो बहुत पॉजिटिव लगा, उन सब की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, काम करने के तरीके बड़े प्रोफेशनल है। आज थोड़ा जस्ट जेंजी एटीट्यूड है सबका, 5 की बात नहीं करना, अगर ज्यादा टोक दो, डांट दो, तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, ही सो रूड। उस जमाने में कुछ नहीं, टीनू से चल बेटा चल चल, क्या कर रहा था, अमिताभ बच्चन बनना है, हाँ सर ओके सर, करो अभी। ओके, आई हैड राइट। फन। यही सब्जेक्ट लिया क्योंकि पहले ही कॉप यूनिवर्स काफी स्टेब्लिश्ड है, सिंघम हो या फिर दबंग हो, या सिम्बा आई थी, अभी सूर्यवंशी आई थी, तो बहुत सारे एक्टर्स भी हैं और ये काफी स्टैब्लिश्ड भी है। तो क्यों फिर हमने कॉप यूनिवर्स को ही एक सब्जेक्ट चूज किया? 2 रीजन थे उसके। एक तो एक डेब्यूटांट कॉप और ऐसा फियर्स कॉप के रोल से कभी लॉन्च नहीं हुआ, वो एक उनको आइडिया था। यूजुअली एक डेब्यूटेंट जब आता है, नया न्यूकमर आता है, तो उसको कॉलेज ड्रामा, रोमांटिक्स या रोमांटिक चॉकलेट फिल्म, बॉय चॉकलेट टाइप बॉय। मेरा वैसा नहीं था। नहीं। सर का उसमें सोच ऐसी थी कि यार इसको डायरेक्टली कॉप के साथ हम लोग करते हैं, ताकि रेफरेंस तो है ही हमारे पास, उसमें एक और भी ऐड होगा तो गलत क्या है, लड़का परफॉर्म करेगा अगर ठीक से, अच्छे से, देयर इज नथिंग रॉन्ग। एक तो वो था। दूसरा, ये कैरेक्टर मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे जो मैं कर सकता हूँ उसके लिए चैलेंजिंग प्लस सूटेबल भी बहुत ज्यादा था। हाँ। कैरेक्टर को सूट हुआ मैं, फिर उस हिसाब से वो लिखावट उसकी हुई कि ठीक है, ऐसा नहीं कि अनूप को ये आता चलो ये डाला जाए। जो स्क्रिप्ट बनाई गई थी उसमें एकदम रेजोनेट हो गया मेरे साथ अपने हिसाब से। तो सर ने कहा ये इसके लिए तो परफेक्ट लॉन्च हो सकता है ये फिल्म, यही करो आप करके। दैट्स हाउ आई केम टू दिस। आपकी आवाज पे सूट भी बहुत अच्छा करता है ये।
your हाँ, dialogues and all. मैं संग्राम सिंह शेखावत, आप सभी का Right. नया साथी डीसीपी। Right. अच्छा, ये 43 डेज में सारा शूट खत्म हो गया था, वो भी एक्शन मूवी जी है जी देन जी ऑल्सो. जी। इसमें तो एक एक्शन पीस ऐसा हाँ. था जो तीनों सर इतना हैवी कैमरा अपने शोल्डर पे लेके उन्होंने एक ही बात पूछी कि ये पूरा एक्शन तू ये पूरा वन पीस कर पाएगा? इसमें यहाँ से होते हुए मारते हुए जाना है, पूरा प्रॉप्स के ऊपर मतलब टेबल वेबल पे फेंकना है, तोड़ना तोड़ ताड़ी करना, वो वन टेक में ही मजा आएगा, क्योंकि उसको सेकंड टेक में कटिंग में जाएंगे तो फिर वो प्रॉप को जोड़ना उतना ही टाइम जाएगा काफी। एग्जैक्टली. हाँ. तो पहले तो एक लंबी सांस ली मैंने, क्योंकि उसमें बहुत स्टेमिना जाने वाला था। मैं आपको बता दूं, उसी टाइम पे मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रखा था, जिसकी वजह से स्टिचेस भी लगे हुए थे। ओह. अब डॉक्टर ने बोला था 8 वीक आप नहीं कर सकते कुछ भी, और ये 6वां हफ्ता चल रहा था। Okay. मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, करेंगे हम। तो आपने उसी टाइम शूट किया. हाँ, तो अंदर स्टिचेस लगे हुए थे मेरे चुपचाप से, लेकिन मैं प्रे कर रहा था कि निकल जाए अच्छे तरीके से। मम्मी डांटती नहीं है? अब जोश बोलो बेवकूफ़ी बोलो, बट वो मोमेंट के लिए बहुत सालों से वेट कर रहा था मैं। राइट. और स्टिचेस तो डिसॉल्व हो चुके थे, सिर्फ ऊपर से वो पट्टियां लगी हुई थी। मैंने कहा मैं कर लूंगा जैसे तैसे। तो रिहर्सल्स हुई बाकायदा उसकी, क्योंकि क्या है ना, अगर एक बार ये शॉट में भी जरा भी मिस्टेक हुई कहीं पर भी, तो वो पूरा फिर से सीक्वेंस करना पड़ेगा, पूरा प्रॉप वापस से डिजाइन करना पड़ेगा, सेट डिजाइन करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो तीनों सर ने प्रिपेयर किया और मैंने बोला सर कर लेंगे, आपको लगता है ना एक शॉट में होगा, आराम से मैं कर लूंगा। अब उसके लिए ना ये डांस कोरियोग्राफी की तरह है, यहाँ जाना, इसके बाद एक पैर वहां रखना, वहां से उड़ते हुए जाना, उसको मारना, वहां से नीचे डक करना, एक किक करना, फ्लाइंग किक करना, उसको उठा के फेंकना, इसको नीचा उसके ऊपर पंच मारना, उसकी मुंडी ये करना, ये सब एक सीक्वेंस है। हाँ. तो अगर मैं एक जगह पे भी रुका ना तो मुझे वापस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और बोले यार ये लोकेशन आज ही है अपने पास। मैंने कहा ठीक है। पहले ड्राई रिहर्सल 3-4 बार, लंबी सांस लिया, मैंने कहा चल जय श्री राम, एक्शन, तोड़ा, ये तोड़ा, वो तोड़ा, तन 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 करते 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 करते, और मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि हाफ रहा हूं मैं, इतनी रिहर्सल्स होने के बाद अब फाइनल टेक होने जा रहा है। एट द सेम टाइम कैरेक्टर ऐसा भी दिखना चाहिए कि वो सच में थक गया है मारते मारते, इतने लोगों को मार रहा था। राइट. तो वो बात भी करे तो ये करना चाहिए, तो वो नेचुरल आया मेरे से। जब वो पूरा शॉट जो हम पूरे दिन के लिए प्लान किए थे, वो 45 सेकंड्स में पूरा हुआ है खत्म, ओह गॉड. एक टेक में। तालियां वालियां बजी, सब खुश हो हाँ. गए। बाद में मुझे मालूम पड़ा वो लोकेशन 3 दिन के लिए अवेलेबल थी। मैं बोला यार दिमाग खराब यार, इतना तो ऐसे हमारी 43 डेज में खत्म हुई है तो फिल्म। आपको बोला गया था कि आज आज ये बाद में कर लो बोला है। बस. तो ये क्या है ना, ये एक्टर का माइंड Mindset. को बनाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए भी कभी कभी ये पुराने टोटके ऐसे ही नहीं बने ये लेजेंडरी सारे। टीनू वर्मा जी बहुत चालाक निकले. बहुत नहीं, बट अरे क्या टेक्नीशियन है। राइट. अगर वो काम करेंगे तो उनका एक फायर है अपने अंदर। मुझे याद है वो एक और शिफ्ट शूट कर रहे थे किसी और फिल्म की, और सुबह 7 बजे तक बिना सोए 8 बजे की सेट पे सबसे पहले मेरे आते थे वो। इट्स लाइक दैट एट दिस एज आल्सो। यार कुछ बन के आए हैं, जैसे ही नहीं बने ये रातों रात। राइट. अच्छा, अल्लू अर्जुन सर से आप इतने सालों बाद मिले फिर से, आपने उन्हें अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखाया जी। कैसा लगा उनसे मिलके, और उनका रिएक्शन कैसा था ट्रेलर आपके पिछले इंटरव्यू में हमने अल्लू अर्जुन सर की बात की थी, जी. हमारा एक्सपीरियंस क्या था वगैरह हाँ वगैरह, जी. याद है? हाँ. उस एक्सपीरियंस में भी उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बहुत प्यार स्नेह दिया था उस टाइम पे, हाँ. बोला था कि तुम बहुत आगे जाओगे वगैरह वगैरह। वो बात मुझे याद थी। अब जब मेरा ये फिल्म का ट्रेलर आ रहा था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि अल्लू अर्जुन सर को जाके दिखाना चाहिए। पता नहीं क्यों आया, इत्तेफाक से योग मैं हैदराबाद में था अभी, और मैंने पता लगाया सर है क्या घर पे। तो हम गए बाकायदा। बहरहाल जो फिल्म मैंने उनके साथ की थी, उन्हीं के एक प्रोड्यूसर है हमारी फिल्म के, लगड़पति सर नाम उनका, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला हाँ मैं कल जा रहा हूँ, तुम चलना है तो चलो। तो हम गए। बहुत सारे लोग आ रखे थे अल्लू अर्जुन सर को मिलने के लिए, तो उन्होंने स्पेशली टाइम दिया। पहली बात तो 8 साल बाद मुझे वैसे हालत में एकदम ऐसे देखे पतले, तो उन्होंने कहा यार मसल्स कहाँ गए तुम्हारे, तुम तो बहुत लीन हो गए। मैंने कहा सर बहुत कुछ चेंज हो गया लाइफ में, और आपने जो बोली हुई बात याद रही मेरे दिमाग में। बोले क्या? बोले आपने बोला था आप बहुत आगे जाओगे और अपना हार्डवर्क करते रहना। मैं साइलेंटली करता रहा हार्डवर्क अपना। कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन अभी पूरी हुई है। मैं पहली फिल्म मेरी एज अ प्रोटैगनिस्ट, एज एन एक्शन हीरो मुझे लॉन्च मिल रहा है। ये उस फिल्म का ट्रेलर है, आपका सिर्फ ब्लेसिंग्स लेने आया हूँ मैं। और मैंने उनको ट्रेलर दिखाया और फोटोज वोटोज ली, तो उन्होंने वो ट्रेलर देख के बहुत खुश हुए। बुलेट इंक्वायरी की कि डायरेक्टर कौन है,
बोले गुड्डू सर है, बोले एक्शन कौन, बोले टीनू वर्मा जी, ओ टीनू जी हैं बहुत अच्छा, प्रोड्यूसर कौन है, बोले गाड़ा सर, ओ वेरी गुड, सो यू गॉट ग्रेट पीपल टू बी विद यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, ऑल द बेस्ट करके गले लगे। फिर हमने वो आइकॉनिक फोटो वापस से हमने क्लिक की जो हमने 2017 में शूट की थी, उनके वैनिटी वैन के बाहर गले लगते हुए, उनको वो याद था, बोले मैं वैसे ही फोटो वापस लेना है क्या, मैंने कहा चलो वापस वैसे ही तो लिए। वो उन्होंने याद दिलाया। हाँ, ओह, तो हमने वो फोटो ली, इसलिए मैंने वो डाला भी है रील में हाँ हमारे मैंने दोनों देखा के। तो वेरी स्वीट, जब ऐसे एक्टर्स जो इतने उस लेवल के स्टार्स हैं, अगर वो लोग सपोर्ट के लिए आए, तो जो हम जैसे जो बिगिनर्स हैं, है। बिगनर ही कहूंगा मैं, क्योंकि ये 15-20 फिल्में करने के बाद भी जब अब मैं एज अ बिगनर ही आ रहा हूँ एक हिसाब से, तो मोटिवेशन मिलता है। अब जैसे अगर कोई एक यंगस्टर एक्टर कल को आ रहा है, कुछ करने की इच्छा जता रहा है और वो कर दिया उसने, तो मेरे लिए तो वो मुझे तो प्राउड ही होगा उसके ऊपर यार, कि मैंने जो एक बात बोली थी उसको याद रह गई। Right. वही फीलिंग आई थिंक उनको आई होगी। अच्छा, आपके साथ पलक तिवारी हैं को स्टार, उनके साथ काम करके कैसा लगा? वो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, क्योंकि वो भी एज अ पूरा लीड में कभी उन्होंने भी वर्क नहीं किया, तो उनके साथ काम करके कैसा लगा? ऐसा लगा जेनजी वाला वाइब आया? क्योंकि हार्ड वर्क मैंने जो आपका देखा है, जो आपके अंदर जो एटीट्यूड है, हार्ड वर्क है, बिकॉज आउटसाइडर्स, और कहते हैं ना कि मतलब जो बहुत आपने जितनी ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो डिफरेंट सिचुएशंस भी होती है, वो बहुत इजीली आई हैं। आप बहुत स्ट्रगल करके आए हैं, बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत कुछ काम करके आए हैं फ्रॉम टेलीविजन टू हिम, तो वो काम करके कैसा लगा उनके साथ? देखिए, उनके लिए जैसा आपने कहा कि हाँ इजीली अवेलेबल चीजें हुई होंगी, मगर हार्डवर्क उनका भी उतना ही लगा उस चीज को लेकर। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया गया सेट पर, वो भी को स्टार हैं, वैसा ही ट्रीटमेंट दिया गया जो एक हीरोइन का होना चाहिए। और क्योंकि वो नई है, रॉ है, न्यू है, तो जैसा डायरेक्टर चाहते थे वैसा वो ब्लेंड भी हो जाती थी। और एक अच्छी चीज़ है पलक के बारे में कि वो अभी भी थोड़ी ग्राउंडेड है, उनके एटीट्यूड में, उनके व्यवहार में ऐसा कोई घमंड नहीं आया, ईगो नहीं आया। शी इज़ वेरी गुड ऑन द सेट विद पीपल, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है उनमें। मेरे साथ भी बहुत जॉवियल थी, जब भी जितना भी हमारे सीन्स होते थे, हमारे सीन थ्रू आउट द फिल्म अगर आप देखोगे, जब फिल्म देखोगे तो पता चलेगा कि वो बड़ा कैट एंड माइस की जैसे हमारा उसमें, वो एकदम बहुत चपड़ चपड़ चपड़, और मैं सिर्फ मुंह को देखता रहूंगा कि कब तेरा बंद होगा चपड़। ओके। तो वो रियल लाइफ में भी बहुत चपड़ 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 करते रहती, तो वो बहुत क्यूट लग रही थी उसमें। बट आई विश हर ऑल द बेस्ट यार, वो बहुत अच्छी एक्टर है, वो आगे अच्छे कर लेगी। आपका एक डायलॉग है इस फिल्म में, देश और ड्यूटी के लिए सब जायज है, राइट? जो कदम उठाया गया, आई एम प्राउड ऑफ इट, बिकॉज इट्स जस्ट हमने अटैक नहीं किया, हमें प्रोवोक किया गया, तो हम Right. छोड़ेंगे भी नहीं। ये दिखाना एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी था। ये सिर्फ एक कंट्री को मैसेज नहीं गया, पूरे वर्ल्ड को मैसेज गया है ये कि प्लीज बी वेयर, वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल, वेलकमिंग, बट इफ यू क्रॉस द लाइन यू आर गोना गेट इट बैक वेरी सून। कैसा वाला एक्सपीरियंस है आपका? बिकॉज अब इस बार आपको प्रोटैगनिस्ट मिले, आपको हीरोइन मिली, आई थिंक विलन में आपको हमेशा हीरोइन छीन ली जाती होगी, इस बार आपको पूरी एक्ट्रेस अपने साथ मिली है, हाउ वाज इट? इसमें हाँ, और इसमें एक मेरा अपना पहला बॉलीवुड सॉन्ग शूट हुआ है, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग शूट हुआ है। और मुझे तो हम एक बार फनी इंसिडेंट है, मैं थ्रू आउट जब वो एक्ट कर रहा था ना, अब क्योंकि मैं एक रफ एंड टफ हार्डकोर दिखने वाला इंसान हूँ, वो सॉफ्ट नजाकत, हाथ पकड़ना, गले वो सब नहीं, पहला एक्सपीरियंस था मेरे। तो हर शॉट के पहले होने के बाद मैं, मेरी जो डायरेक्टर है गुड्डू सर, उनकी वाइफ भी आती थी सेट पे, मैं उनको देख के बोलता था ओके, वो बोलती थी हाँ दूर से ओके, जब वो बोलती थी ओके तब समझ में आता था अप्रूवल, बिकॉज इस मॉनिटर पे तो देख रहे होते थे। तो ये वो सब करना वरना, लेकिन मन में है लेकिन ओके कट बोल दो जल्दी। रोमांटिक सीन शूट करना इज अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस। आप नजदीक देख रहे हो, उसकी आंखों में आंखें डाल के ये करे, और बाजू में ऐसा कैमरा आ रहा है बाजू से ऐसे करके। अब आप इमेजिन करो हाउ विल यू फाइंड दैट, और फिर अचानक कट कट कट, ये हाथ इधर से नहीं, वो कान के ऊपर से जाना चाहिए, अच्छा अच्छा वापस, तो फिर वो फील आना, राइट? तो दैट इज व्हाई वी आर एक्टर्स, नो? तो for me it was new experience, but I enjoyed it because just for the sake of learning something new जो मैंने नहीं किया, उसके लिए I enjoyed it। वो रोमांस के लिए enjoy नहीं किया। ओके। अच्छा, फिर से स्टार्ट करते हैं। एक्शन हीरो और रोमांटिक हीरो? एक्शन हीरो। सिक्स पैक एब्स या चीट डे स्नैक्स? चीट डे स्नैक्स। ओह गॉड, यू आर चूजिंग दिस। अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट या फिर लेट नाइट शूट? लेट नाइट शूट आई लव। फाइट सीन्स या डांस सीक्वेंस? फाइट सीन्स। अच्छा, व्हाट्स मोर पावरफुल, डायलॉग्स या एक्सप्रेशंस? माय गुडनेस, ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आंखें इंपॉर्टेंट है या लिप्स। You have to choose one. एक्सप्रेशंस। Okay. क्योंकि डायलॉग के बिना भी आप
एक्सप्रेस कर सकते हो क्या हो रहा है। Yeah. Playing a villain or a protagonist? What's your favorite? Protagonist of lately. Okay. Mountains or beaches? Beaches. Desi food या continental cuisines? देसी फूड, चिकन बिरयानी और बिरयानी भाई अब। अच्छा, what's heavier to lift? Dumbbells या dialogues? डंबल या डायलॉग्स? हाँ. To lift? हाँ. Nothing, none. None is heavier to You perform. can do everything. Yeah. अच्छा, scripted roles या फिर spontaneous? Scripted roles I prefer for now in this phase of my life. Okay. Love story या फिर revenge drama? What would you like to play? Revenge drama. Okay. But I would love to do a love story. Also. Instagram reels या long YouTube videos? What would you like to watch? Instagram Reels is a fun way to time pass, yeah. But I go on usually YouTube videos. Okay. Bike rides या long drive in a car? Bike rides if solo, long drive if you are with someone. Okay. Religious characters या cop? Playing a cop. Religious, mythologicals and all. अरे ये तो all of him. Anything that is You want to larger play than life. everything, right? Yeah. अच्छा, single, you want to be single lifelong or happily married forever? Happily want to be single lifelong. This is not the option. अरे क्यों भाई आपको क्या लग रहा है सिंगल लोग खुश नहीं रह सकते क्या? I gave you the third option. Okay, let me change it. Single lifelong or married life? I haven't got the feel of getting married, so single lifelong अभी के लिए तो ऐसे ही. कब तक सिंगल रहेंगे? Last time also you were. अरे तो 3 महीने में कितने ऐसा बोल रही जैसे 3 साल हो गए 6 मुझे महीने मिलकर हो आपसे. गए यार. 6 महीने. अरे तो 6 महीने में क्या शादी करके मतलब क्या भी के हाँ, बगैर you have to settle down. Let me ask you, are you single or you are married? In 6 months तो बताओ अभी और दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है सबको पूछने के लिए बताओ अब तुम. हाँ देखा यही हाल है यही I am हाल not है here to answer. यही हाल है देखा यही हाल है. अच्छा, इसका पार्ट 2 भी आ रहा है छत्रपति संभाजी महाराज का. You have already planned ना? चल रहा है स्क्रिप्टिंग में. आई Scripting थिंक जब मेकर्स अनाउंस करेंगे हाँ. तो वी विल फिगर आउट. तो अच्छा, छावा आई थी, आपने देखी थी? हाँ हाँ मैंने देखी. How did you? अच्छी लगी मुझे. विद इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एंटायर स्टोरी लाइन मुझे अच्छी लगी. कमर्शियल वैल्यू और विजुअल्स के लिए बहुत अच्छी लगी. और हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत कुछ नहीं दिखाया गया उसमें. Okay. बिकॉज वो उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज की जो जीवन गाथा इतने सारे उनकी लाइफ में इतने वॉर्स थे क्या क्या कितना फिल्म में दिखाएंगे. दिखाना मुश्किल था. Right? इसलिए हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाने का सोचा ना ताकि एक हाफ उनका एक वॉर और पर्सनल लाइफ, सेकंड हाफ में उनका कैप्चर और टॉर्चर प्लस बाकी के जो वॉर्स थे वो दिखाने का हमारा प्लान था और वो हमारा पहले से था. बट मैंने जब छावा देखी तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि उस फिल्म को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला. तो इससे मतलब ऐसा लगा जैसे छत्रपति संभाजी महाराज की आत्मा को भी शांति हुई होगी, प्रसन्नता हुई होगी कि उनकी जीवन गाथा उनकी स्टोरी सब लोगों ने जाना जो कि लोग नहीं जान रहे थे उसके पहले. राइट. अच्छा, पोस्ट पैंडेमिक एक बात पूछूं आपसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है. तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे कि मतलब थिएटर्स में जो फिल्म रिलीज कर रहे हैं और जो ओटीटी पे कर रहे हैं तो व्हाट डिफरेंस डू यू सी नाउ? See, it's a fabulous platform for a lot of actors क्योंकि पहले से 2 मीडियम्स थे, टीवी और थिएटर. टीवी में सीरियल्स बहुत होते थे तो सीरियल्स में काम मिलना या तो फिर थिएटर्स में काम करना. और फिर एक होता था थिएटर नाट्य प्ले, उसकी अलग ऑडियंस होती थी, एक्टर्स भी अलग होते थे. बट एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ एक्टर्स ऐसे भी होते थे जो रॉ अपना काम करना चाहते थे विदाउट, और वो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है ओटीटी जहाँ पर उनको एक अनदर प्लेटफॉर्म मिलता है परफॉर्म करने का. दैट मीन्स इट इज़ वेरी गुड. मगर उसकी ऑडियंस भी बढ़ जाती है. फिर अगर मैं आपको अपने 199 सब्सक्रिप्शन पे अपने फ़ोन में देख सकता हूँ तो सडनली शायद अगर आपको मैं थिएटर में आप आओगी तो मैं सोचूंगा 200 रुपये डाल के जाऊँ. राइट. अच्छा, एक फेक पीआर ट्रेंड जो आपको नहीं पसंद या आप सोचते हैं कि गलत है, कोई पीआर ट्रेंड फेक पीआर ट्रेंड बहुत कर रहे हैं आजकल एक्टर्स. हाँ. व्हाट डू यू फील अबाउट? आई डोंट नो यार. जो कुछ मैं लोगों को देखता हूँ जो स्पॉटेड में दिखते हैं मुझे रोज, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ कि काम क्या किया है इन लोगों ने. काम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन आई हैव विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, ठीक है, वो एक उनका मार्केटिंग करने का तरीका है अपने आप, व्हिच इज फैंटास्टिक. वो मैं भी लैक करता हूँ कहीं ना कहीं. मैं अपनी पीआर टीम को बोलता हूँ यार ये जरूरी है क्या, ये करना पड़ता है क्या, बिकॉज इससे काम आता है क्या. आई डोंट नो, मैंने नहीं किया है कभी. हमारे लिए तो हमारी फिल्मोग्राफी हमारा एक प्रमाण देती थी कि ये एक्टर है, ये काम करना चाहिए. एग्जैक्टली. मगर
to those people who have not worked yet, जिनको भी शुरुआत करनी है, वो किस grounds पर they are walking around like okay, and Celebs. and another wrong trend I find is the outfits that have been worn. I find this is the wrong trend to show the back of an actress and say the caption डालते हैं guess who. Yeah, right. आप कैसे guess कर, अब उसको देख के मैं क्या guess करूंगा कौन है? याद रहता है कुछ लोग. It's funny, right? It's funny. मैं एक आप literally क्या हो जाता है ना, objectification की वो सीड वहां पे आती है और फिर ऑडियंस पे भी वैसे ही जानबूझ के रिप्लाईज आते हैं, जानबूझ के, ठीक है? कोई अचानक से कह देगा अरे वो तो ट्रम्प है करके, तो जानबूझ के ट्रोल करने के लिए, मस्ती करने के लिए, तो इट्स ऑल फन. मगर अगर फिर उस पे नास्टी कमेंट्स आए तो सडनली फिर वो भी नहीं आना चाहिए कि मेरे बारे में देखो इतना गंदा बोल रहे हैं. अरे बड़ा व्हाट यू सी, उसका रिएक्शन तो आएगा ही. तो वो ट्रेंड मुझे रॉन्ग लगता है कि यू जूम ऑन अ बैक ऑफ अ गर्ल एंड आस्क गेस हु. वो मुझे बहुत गलत लगता है. आई डोंट नो, इट जस्ट डजंट फिट राइट विद मी. वो पीआर करने का तरीका ही नहीं है, गलत है. राइट. अच्छा, तो कोई रिलेशनशिप एडवाइस देना चाहेंगे आप जो आप आज की यूथ में समझते हैं भाई, गलत हो रहा लो है? अपना, घाई मत करो, गड़बड़ मत करो. शुरू में सब अच्छा लगता है, 6 महीने बाद धीरे धीरे ऐसे पीछे से करके ऐसे नाक फन निकालना शुरू हो जाते हैं. मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी तरफ से भी हो सकता है ना, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, आदमी की तरफ से भी होता है. मतलब इफ यू आर अ रेड फ्लैग और इफ शी इज अ रेड फ्लैग, वो तो धीरे धीरे समझ में आता है आप लोगों को. प्लीज टेक योर टाइम. अच्छा, देयर आर सर्टेन टर्म्स, आजकल जेनजी टर्म्स हैं रिलेशनशिप के अलावा भी, वो समझते हैं क्या आप? सिचुएशनशिप, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिचुएशनशिप? हाँ, मतलब डोंट गिव अ टैग टू अ रिलेशनशिप, बट यू आर जस्ट इनटू अ रिलेशनशिप विदाउट कॉलिंग इट अ रिलेशनशिप. इज सिचुएशनशिप. अच्छा, व्हाट इज नैनोशिप, डू यू नो? हाँ, नैनोशिप इज ओनली कुछ तो टर्म है वो नैनोशिप यार. आई थिंक नो हेल्प्स. I know nanoship is just for one time. No, I क्या टर्म है? नैनोशिप इज लाइक ब्रेकअप हो गया है बट थोड़े टाइम के लिए उसके बाद फ्रेंड्स हैं, काफी कम किसी time. और से? नहीं, उसी से. अच्छा, उसी से. These are certain terms. We have breaked up, but थोड़े टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, काफी कम टाइम. बहुत शानदार रिसर्च करके या एक्सपीरियंस का है, मुझे पता नहीं है, देखना पूछना पड़ेगा मुझे आपसे. Okay, next term. Polyharmony. Do you know what is polyharmony? Polyamorous पता है मुझे, polyharmony नहीं पता. Polyamory is एक साथ मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सीरियस रिलेशनशिप रखना. हाँ. वो polyamory होता है. हाँ, right. Correct है? You know. Orbiting. हाँ. ऑर्बिटिंग इज आप स्टॉक कर रहे हो, आपको सिर्फ आप उसके इर्द गिर्द उसकी लाइफ में हो लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो अभी. राइट. है ना? पावर, पैशन एंड प्योर डेडिकेशन. अनूप सिंह अपनी हर कैरेक्टर में जान डाल देते हैं. हमने देखा ये इनकी एक्टिंग स्किल्स, अपने हार्डवर्क से यहाँ तक पहुंचे हैं. सो आप भी जाइए थिएटर्स में 16 मई को और जरूर देखिए रोमियो S3, जहां आपको इनकी और पलक तिवारी की अच्छी केमिस्ट्री मिलेगी और साथ ही इनका अच्छा सा एक्शन थ्रिलर और रोमांस भी मिलेगा. आई होप शी सीज ऑन द फर्स्ट डे फर्स्ट शो. मेरे को आना चाहिए तुम्हारा. अच्छा, okay. और वो रोमांटिक सॉन्ग का मुझे वीडियो पे तुमने टैग करना चाहिए इंस्टाग्राम. ओके, पक्का. आई विल डू दिस. अब मेरे को करना पड़ेगा. अच्छा, ओके. वो गाना भी बड़ा प्यारा है उसमें, मेरा जो पहला बॉलीवुड सॉन्ग का गाना है, इट्स वेरी गुड. उसकी 4 पंक्तियां गाते थे हम लोग यहाँ पर, ताकि ऑडियंस के जहन में रहे. बड़ी सुंदर गाना, मेरा पहला बॉलीवुड सॉन्ग. खुली आँखों से ही अक्सर नजारे देखते हैं सब, बंद पलकों से मैं हर पल तेरा दीदार करता हूँ. ख्यालों में तुझे अपना बनाया था, आज मैं सामने सबके सनम इजहार करता हूँ. किसी का डर नहीं मुझको, खुला इजहार करता हूँ. किसी का डर नहीं मुझको, खुला इजहार करता हूँ. मैं तुझको जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ. ऐलाने इश्क जानी मैं सरे बाजार करता हूँ. क्या बात है, कितना टैलेंट भरा हुआ है. हाँ. इसका श्रेय मैं देना चाहूंगा मिस्टर हर्षित सक्सेना जी को. हर्षित सक्सेना इज द विनर ऑफ द वॉइस ऑफ इंडिया.
जिन्होंने हाल ए दिल करके गाना गाया था मर्डर टू का, उन्होंने ये कंपोज किया, उन्होंने ये गाना गाया है। ओके, वो इतना अच्छा गाया कि मेरी जुबान पे चढ़ गया है वो गाना। हाँ, लिरिक्स भी दे हार्ट टचिंग एकदम। ये मेरा पहला रोमांटिक सॉन्ग, जरूर देखना आप लोग और मुझे टैग करना। ओके, तो सब जा रहे हैं 16 मई को थिएटर्स में देखने रोमियो S3 एंड दिस वाज ऑल अबाउट ठाकुर अनूप सिंह। एंड उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम और पॉडकास्ट देखने के लिए बने रहिए और देखते रहिए punjabkesari.com।